एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में दो परिंदे रहते थे। एक का नाम टीटू था और दूसरा मीटू कहलाता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और सारा दिन साथ गुजारते थे। टीटू एक बहुत जहीन, मेहनती और खूबसूरत परिंदा था। वो हमेशा अपने कामों को वक्त पर मुकम्मल करता, अपने घर को साफ सुथरा रखता और हर काम में तरतीब का ख्याल रखता। दूसरी तरफ मिटो बिल्कुल उसके बराकस था। वो सुस्त निकारा और बेतरतीब परिंदा था, जो ज्यादातर वक्त सोता रहता और अपने घर की तरफ कोई तौजह नहीं देता था। मीटो का घर बिखरा हुआ और गंदा था और वो सफाई की फिक्र कभी नहीं करता था। एक दिन मौसम बहुत खूबसूरत था। हवा हल्की चल रही थी और आसमान पर बादल तैर रहे थे। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो बाहर घूमने चले। वो दोनों जंगल में दौड़ तक उड़ते गए, फल खाए और मुख्तलिफ दरख्तों पर बैठकर बातें की। दिन बहुत खुशगवार गुजर रहा था कि अचानक मौसम ने करोट बदली। बादल गहरे हो गए और हवा तेज चलने लगी। टीटू ने फौरन खतरा महसूस किया और चटू से कहा, मेटो हमें जल्दी से घर वापस जाना चाहिए। मौसम खराब हो रहा है और हो सकता है तूफान आ जाए। दोनों फौरन अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो अपने घरों के करीब पहुंचे, टीटो ने मीटो को मशूरा दिया कि तुम्हें अपने घर को मजबूती से बांध लेना चाहिए। हवाएं बहुत तेज हो रही हैं, कहीं तुम्हारा घर न गिर जाए। ये सुनकर माइटो को पहली बार एहसास हुआ कि उसे अपने घर की हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। उसने फौरन अपने घर की मरम्मत की और हर चीज को मजबूती से बांध लिया ताकि तूफान में नुकसान न हो। दूसरी तरफ टीटू ने यह सोचा कि वो बहुत जहीन है और तूफान ज्यादा बड़ा नहीं होगा। वो थक गया था, उसलिए घर वापस आकर सोने का इरादा किया। उसने सोचा कि तूफान छोटा सा होगा और उसका घर मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद तूफान शुरू हो गया। हवाएं तेज हो गईं, बारिश जोरों से बरसने लगी और बिजली चमकने लगी। मीटो अपने मजबूत घर में महफूज बैठा हुआ था, लेकिन टीटो का घर कमजोर होने की वजह से तूफान की मार न सह सका और गिर गया। टीटो बारिश और हवाओं में घूमता रहा, उसके पास कोई पनाह नहीं थी। वो बहुत परेशान हो गया और आखिरकार मीटो के घर की तरफ गया। टीटू ने दरवाजे पर दस्तक दी और मीटो से कहा, मेरा घर गिर गया है, क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह है दे सकते हो? मीटो ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और कहा, आ जाओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह है। जब टीटो अंदर गया तो वो हैरान रह गया। मीटो का घर साफ सुथरा था और हर चीज अपनी जगह पर थी। मीटो ने उसे खाने को भी दिया और आराम करने की जगह भी दी। टीटू बहुत शर्मिंदा हुआ और मीटो से माफी मांगी। कैद, मुझे अपने घर की हिफाजत करनी चाहिए थी और तुम्हारी बात को संजीदगी से लेना चाहिए था। मीटो ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, हर बात अहम होती है, कभी भी किसी बात को मामूली न समझो। इस कहानी का सबक ये है कि हमें हर बात पर गौर करना चाहिए और किसी भी मशूरे को हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वक्त पर लिया गया एक छोटा सा कदम बड़े नुकसान से बचा सकता है।